जय जिनेन्द्र सब लोग। मैं हूँ समयसार जैन। वैसे आज का टॉपिक है प्रायश्चित और प्रतिक्रमण में क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रायश्चित एंड प्रतिक्रमण। तो देखो, प्रतिक्रमण वो है जो आपको हर रोज़ करना चाहिए। जैसे कि हर रोज़ जब भी हम सुबह उठते हैं, और हमारा उठने का टाइम से लेकर रात में सोने का टाइम तक जो भी छोटे छोटे जाने अनजाने में जो भी पाप हमसे हुआ है, वो पाप के लिए क्षमा मांगना। वो छोटे छोटे पाप कर्मों के लिए, वो छोटे छोटे पाप का कार्य के लिए जो हम अधिकतर अनजाने में करते हैं, उनके लिए क्षमा मांगना, उनके लिए क्या माफ़ी मांगना, उसके लिए प्रतिक्रमण बोलते हैं। जो प्रतिक्रमण है हमको हर रोज़ करना चाहिए, क्योंकि जे क्योंकि हर रोज़ जब भी हम उठते हैं, मतलब इस संसार में जब भी हम सांस भी लेते हैं, जब भी हम इनहेल और एक्सेल भी करते हैं, ढेर सारा जीव राशियों का घात होते हैं, ढेर सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मृत्यु हो जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार जब भी हम इनहेल करते हैं और फिर एक्सेल करते हैं, बस एक बार इनहेल और एक्सेल करने में 18 बार, 18 टाइम्स, 18 बार जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, 18 बार वो पैदा होते हैं और मरते हैं। 18 टाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर born and they die each time we inhale and exhale। तो सांस लेने के साथ साथ जब सुबह हम हमारा दांतों को ब्रश करते हैं, जब हम नहाते हैं, और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं। हाँ, मतलब हम जैन तो क्या रात्रि भोजन तो नहीं करते, लेकिन सुबह भी जब भी हम भोजन करते हैं, कुछ हद तक तो जीवों का घात होता ही है। ठीक है, जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, कुछ हद तक जीवों का घात होता ही है। और जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जब भी हम चलते हैं, हमारा पाँव के नीचे ढेर सारा जीवों का घात होते हैं। जब भी हम काम के लिए निकलते हैं, जब भी हम हमारा गाड़ी में जाते हैं या फिर हमारा बाइक में जाते हैं, तो रोड के ऊपर ढेर सारा जीवों का घात भी होता है। तो ये जो छोटी छोटी पाप कर्म जो हमसे जाने अनजाने में होता है हर रोज़, उसके लिए क्षमा मांगना, उसके लिए हम बोलते हैं प्रतिक्रमण। और प्रतिक्रमण को हमको हर रोज़ करना चाहिए। और जो भी जैनियों हैं, हम सबको तो हर रोज़ बिल्कुल करना चाहिए। तो जो हमारा डेली एक्टिविटीज़ में, इन आवर डेली एक्टिविटीज़, जो भी हमने अनजाने में थोड़ा सा हिंसा किया है, जैसे कि एक इंद्रिय जीवों का जितना भी हिंसा किया है, और वॉट एवर वी डू इन आवर डेली एक्टिविटीज़, उसमें जाने अनजाने में जो भी हिंसा हुआ है, उन सब के लिए क्षमा मांगना, इसके लिए बोलता है प्रतिक्रमण। अब हम आते हैं कि प्रायश्चित क्या है। ठीक है, प्रायश्चित का ये मतलब है कि मान लो कि आपने कोई एक पर्टिकुलर नियम लेते हो। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर नियम लेते हो कि आज इस समय से लेकर इस समय तक मैं एक पर्टिकुलर चीज़ को त्याग करता हूँ। या फिर हो सकता है कि आप अपना जीवन में, ठीक है, आज से कम से कम आज से इसी क्षण से अगले 1 साल तक मैं अपना कोई एक प्रिय भोजन को त्याग करता हूँ। मैं कम से कम एक रस को त्याग करता हूँ अगले 1 साल तक। उदाहरण के लिए, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसा आप कोई एक पर्टिकुलर नियम लेते हो, और फिर बाद में आप उस नियम को पालन करने में सफल ना हुआ। मान लीजिए कि आपने नियम लिया कि अगले 1 साल तक आप एक पर्टिकुलर भोजन का त्याग करते हैं, लेकिन एक साल कंप्लीट होने से पहले आप गलती से वो भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि आपका जो नियम है वो टूट गया। तो
तो उस नियम को, तो जब आप वो नियम तोड़ते हो, आपको एक्चुअली बहुत बड़ा दोष लगेगा। तो उस बहुत बड़ा दोष के लिए, उस बहुत बड़ा दोष लगने से जितना जितना पाप कर्म आपने आश्रव किया है आपके अंदर, तो वो सारे पाप कर्म को कम करने के लिए, या फिर वो सारे पाप कर्मों को विनाश करने के लिए आप करते हो प्रायश्चित। यानी कि यदि मैं इंग्लिश में बोलूँ तो प्रायश्चित इज डन when a particular नियम is broken। और वो नियम मतलब वो नियम ज़रूरी नहीं था कि आपको लेना है, लेकिन आपने अपनी क्या बोलते हैं, वॉलेंटरली आपने अपनी खुशी के लिए वो नियम ले लिया, लेकिन वो नियम पालन करने में आप सफल ना हुआ। मतलब जो नियम आपको पालन करना था, जो एक पर्टिकुलर नियम आपको पालन करना था, उसमें थोड़ा सा भूल हुआ, उसमें थोड़ा सा चूक हुआ, आपने वो नियम गलती से तोड़ दिया। तो आपका नियम को गलती से जब आप अपना नियम को गलती से तोड़ते हैं, जो पाप आपको लगेगा, वो पाप कर्म को विनाश करने के लिए आप करते हो प्रायश्चित। और प्रायश्चित कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि यदि आपने कोई प्रायश्चित, मान लीजिए कि आपने जाके कोई महाराज जी से प्रायश्चित, मतलब प्रायश्चित नहीं, मान लीजिए कि आपने पहले जाके कोई महाराज जी से आपने अपने आप एक नियम ले लिया, ठीक है। मान लीजिए कि आप अपने आप गया एक महाराज जी के साथ, और आपने उनसे विनती की कि आपको ये नियम दे, और ठीक है, महाराज जी ने आपको फिर, मतलब आपका विनती को सुनकर महाराज जी ने आपको वो नियम दे दिया। लेकिन जितना टाइम तक आपको वो नियम पालन करना था, जैसे मैंने बताया उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपने वो नियम 1 साल तक ले लिया, लेकिन एक साल कंप्लीट होने से पहले आपने आपका नियम में मतलब भूल किया, यानी कि आपका नियम में चूक हुआ, आपने गलती से आपका नियम को तोड़ दिया गलती से। तो उस नियम को तोड़ने पर जो पाप आपको लगेगा, वो पाप को तोड़ने के लिए आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। और यदि आपने नियम कोई साधु या फिर कोई महाराज जी से लिया है, तो आपको प्रायश्चित भी उसी महाराज जी से ही आपको लेना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने अपने आप, मतलब घर में बैठकर या फिर मंदिर में जाके, यदि आप अपने आप भगवान का मूर्ति के सामने यदि आपने कोई भी नियम लिया हो और गलती से आपने वो नियम को तोड़ दिया, तो फिर आप अपने आप भी प्रायश्चित करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपने गलती से अपना नियम को तोड़ दिया, जो नियम आपने महाराज जी से लिया था। तो जिस महाराज जी के पास आपने वो नियम लिया था, आपको उसी महाराज जी के पास जाना चाहिए प्रायश्चित लेने के लिए, ठीक है। और यदि आपने वो नियम अपने आप लिया हो, तो आपको वो नियम और यदि, मतलब जो नियम आपने अपने आप लिया है मंदिर में या फिर घर में भी, और गलती से आपने वो नियम को तोड़ दिया, तो फिर आप अपने आप ही प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन आपको करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब भी आप अपना नियम तोड़ते हो, तो आपका जो पाप कर्म है ना, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको लगेगा। तो whenever a niyam is broken, you will be accumulating a big amount of sinful karmas in you, and in order to destroy those sinful karmas, you have to do प्रायश्चित। तो इसके लिए प्रायश्चित बोलते हैं, ठीक है। जो प्रायश्चित है, प्रायश्चित आपको तब करना चाहिए, ठीक है। प्रायश्चित इज डन when you have unintentionally broken a particular नियम। जब आप कोई पर्टिकुलर नियम जो आपने अपने आप लिया है, और फिर गलती से आपने वो नियम को तोड़ दिया गलती से, तो उस नियम को गलती से तोड़ने पर जो पाप आपको लगेगा, वो पाप को विनाश करने के लिए आपको करना पड़ेगा प्रायश्चित। उसे बोलता है प्रायश्चित। जैसे कि मान लो कि क्या आपने गलती से कम से कम 1 साल तक, उदाहरण के लिए आपने 1 साल तक होटल में खाना, मतलब होटल का भोजन ग्रहण करना त्याग किया है 1 साल तक,
लेकिन वो 1 साल कंप्लीट होने से पहले आपने गलती से एक दिन क्या होटल में जाके खाना खा लिया, तो फिर आप फिर बाद में आपको पता चलता है कि अरे यार, मतलब 1 साल तो पूरा नहीं हुआ और क्या मैंने अभी जाकर होटल में खाना खा लिया। तो यानी कि आपका वो पर्टिकुलर नियम आपने अनजाने में तोड़ दिया। अब उसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रायश्चित, उसे बोलता है प्रायश्चित। लेकिन जो प्रतिक्रमण है आपको हर रोज करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो श्रावक है और क्या जो श्रावक है, जो श्रावक और श्राविका है, हम तो हर रोज सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक, मतलब जाने अनजाने में छोटा छोटा पाप तो हम करते रहते हैं। कई कबार क्या हम घर में किसी के साथ गुस्सा भी करते हैं, या फिर काम पे जब भी हम बिजनेस करते हैं, जब भी हम ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ ऑफिस के काम के दौरान हो सकता है कि हम किसी के ऊपर हम किसी के ऊपर चिल्लाए या फिर उनके ऊपर क्रोध करें, है ना। मतलब जो भी इन आवर डेली एक्टिविटीज़, हमारा जो डेली एक्टिविटीज़ है, उसमें हमारा जो डेली एक्टिविटीज़ में जो भी छोटे छोटे पाप कर्म हम करते हैं, यहाँ तक हमारा चलने से लेकर तक, यहाँ तक हमारा चलने से, हमारा सांस लेने से, हमारा आँख को मतलब ब्लिंक करने से, भोजन ग्रहण करने से, गाड़ी चलाने से, बाइक चलाने से, और फिर जब भी हम शॉपिंग भी करते हैं, जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं, और जब भी हम नहाते हैं, दांतों को ब्रश करते हैं, जो भी हमारा डेली एक्टिविटीज़ है, उसमें जितने भी हिंसा होते हैं, जितने भी एक इंद्रिय जीवों का हिंसा होते हैं, और कई बार जैसे मैंने बताया, जो भी हमारा भाव है, मतलब किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करके, किसी के साथ अंदर ही अंदर द्वेष करना, किसी के ऊपर क्रोध करना, किसी को ज़ोर से डांटना, और क्या मन में एकदम क्लेश और कषाय लाना। तो इनकी वजह से जो भी हमारा डेली एक्टिविटीज़ में जो भी पाप कर्म हमने किया है, हमारा क्रिया के द्वारा, हमारा क्रियों के द्वारा, हमारा वचनों के द्वारा, और हमारा कायों के द्वारा, ठीक है, और हमारा सोच के द्वारा, ठीक है, all those little sins which we commit every day, all those little sins which we commit on a daily basis through our actions, speech and in our thoughts, उसके लिए हमको हर रोज प्रतिक्रमण करना चाहिए। लेकिन मान लो कि आपने एक कोई पर्टिकुलर नियम लिया है, इफ यू हैव टेकन अ वेरी पर्टिकुलर एंड अ वेरी स्पेसिफिक नियम, अ वेरी स्पेसिफिक ओथ, and then if you break that oath, for that you need to do प्रायश्चित। यदि आपने कोई पर्टिकुलर नियम लिया है और फिर बाद में आपने वो नियम को तोड़ दिया है, तो जो पर्टिकुलर नियम आपने लिया था, वो नियम को गलती से तोड़ने के लिए आपको करना पड़ेगा प्रायश्चित, उसे बोलता है प्रायश्चित। तो यही फर्क है, प्रायश्चित और प्रतिक्रमण में यही फर्क है। प्रायश्चित आपको, मतलब जो प्रायश्चित है, आप तब लेते हो जब आपने आपका कोई स्पेसिफिक नियम को तोड़ते हो। लेकिन जो प्रतिक्रमण है आपको हर रोज़ करना चाहिए, क्योंकि हर रोज़ हम जाने अनजाने में छोटा छोटा पाप कर्म करते रहते हैं। तो बस यही फ़र्क है प्रतिक्रमण और प्रायश्चित के बीच में। जय जिनेंद्र, जय सिद्धात्मा। मेरा नाम है समयसार जैन और मेरा चैनल का नाम है समयसार जैन 4559। कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मैं अधिकतर जैन धर्म के बारे में वीडियोस बनाता हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक एक्टर भी हूँ, और कई बार मैं अपना ऑडिशन और मेरा इंट्रो वीडियोस भी डालते रहता हूँ। और आगे जाकर मैं मतलब जो एक्टिंग करियर है उसके बारे में मैं बहुत सारे बातें करूँगा, ठीक है। उसके बारे में भी मैं बहुत सारे बातें करूँगा, और साथ में हफ्ते में कम से कम 1-2 बार मैं जैन धर्म के बारे में भी वीडियोस मतलब बनाते रहता हूँ। तो कृपया मेरा इस चैनल को लाइक करें, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जय जिनेंद्र, जय सिद्धात्मा, महावीर भगवान की जय हो।